जय हिंद। मैं जयंत कुमार। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे एनटीपीसी का मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 स्टार टॉप क्लास का क्वेश्चन। दोस्तों, आप लोगों को सभी को मालूम है कि 16 से 27 मार्च तक एग्जाम होने वाला है। और दोस्तों, लगभग का एग्जाम जो जैसे कि डेट और सिटी दिखा दिया होगा, और उम्मीद है कि आप लोग ने सभी लोग ने जैसे कि सिटी और डेट देख लिए होंगे। तो दोस्तों, आप लोग जिनका भी 16 से 27 तक एग्जाम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपका जैसे एग्जाम किस डेट में है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है। दोस्तों याद रखेंगे, सभी क्वेश्चन 5 स्टार है। दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ से आपके अपने शिफ्ट में 2 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये 100% गारंटी है। तो दोस्तों, आप लोग एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देख कर जाएंगे, और लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर देंगे, बताएंगे दोस्तों पहला का आंसर क्या हो जाएगा। तो मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है एपिक कल्चर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों मेरे से पहले आप लोग सभी क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताने का प्रयास करेंगे, बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दूसरा का। तो दोस्तों ये हो जाएगा हेरोडोट्स। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो हेरोडोट्स को। तो ऑप्शन ए जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, बताएंगे भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है एरेटोस्थनीज को कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, बताएंगे दोस्तों कब हुआ था। दोस्तों ये हुआ था 1850 ईस्वी में। और किसके द्वारा, तो ए ओम हुक के द्वारा। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो अध्यक्ष था WC बनर्जी था, तो ये भी याद रखेंगे। दोस्तों 1905 में क्या हुआ था, बंग भंग आंदोलन, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, बताएंगे दोस्तों असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो ये दोस्तों 1920 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1920 में। दोस्तों 1942 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, और इसी में जैसे कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, तो ये भी याद रखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा अस्पृश्यता का उन्मूलन से, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, बताएंगे दोस्तों किससे संबंधित है। तो किससे है दोस्तों, तो ये है पंचायतों का संगठन से। यह देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। 5 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों, बताएंगे कब हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था 1951 में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, बताएंगे कौन था। तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो बताएंगे किसने किया था। तो ये किया था बाबर ने। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया, तो किसने किया था, ये किया था अकबर ने। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैसूर का शेर किसे कहा जाता है। 5 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये जो जैसे कि कहा जाता है टीपू सुल्तान को, और टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा था, जो कि मैसूर का चौथा युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे कि जो मैसूर का तीसरा युद्ध हुआ था वो किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था और कब हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है
कि चीन के यात्री फाइयान भारत कब आए? बताएंगे 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये आए थे गुप्त काल में। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो ये थे महावीर थे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ते थे गौतम बुद्ध। चलिए यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो कौन है? तो ये है धौलावीरा है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये था वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत का पहला वायसराय कौन था? बताएंगे कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? बताएंगे दोस्तों 19 का आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 1930 में हो जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? बताएंगे दोस्तों कब हुआ था। तो ये हुआ था 1942 में। और इसी में क्या नारा दिया गया था? करो या मरो का। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? बताएंगे दोस्तों प्रमुख बंदरगाह कौन सा था इसका। दोस्तों ये था लोथल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जैन धर्म का पहला तीर्थंकर कौन था? बताएंगे जैन धर्म का पहला तीर्थंकर कौन था। तो ये था दोस्तों ऋषभदेव। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? बताएंगे बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है। तो ये है त्रिपिटक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। कह रहा है कि अकबरनामा किसने लिखा? किसने लिखा दोस्तों? तो ये लिखा अबुल फैजल ने। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों का पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो ये दोस्तों कहाँ हुआ था? सूरत में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।